नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस की तैयारी करा रहा हूं। यदि आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से साइंस की तैयारी कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने कई क्लासेस जो हैं साइंस की अब तक करवा दी हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इसमें जो साइंस में जो बायोलॉजी का आपका पहला ही चैप्टर है, सेल यानी कोशिका, वो चैप्टर हम कर रहे हैं और उसकी मैंने 3 क्लास करा दी हैं। और आज की क्लास में जो चैप्टर है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। और एक नेक्स्ट क्लास आएगी। नेक्स्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चन इससे सीटेट एग्जाम में या किसी भी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी के सभी मैं लेकर के आऊँगा। साथ ही ये जो क्वेश्चंस होंगे ये जो नीट एग्जाम होता है उसके लिए भी उपयोगी होंगे, क्योंकि नीट क्वेश्चन में भी ये सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। साथ ही जो एनवीएस होता है, एनवीएस में भी यही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो एनवीएस है उसमें भी 100 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो केवीएस है और इसके अलावा जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस के लिए भी ये जो क्वेश्चन है काफ़ी उपयोगी रहेंगे। साथ ही साथ यदि आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक बात कि जिनके पास तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, प्लीज़ इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करें अपने साथियों में। जो भी इस बार सीटेट एग्जाम देंगे, सीटेट पेपर 2 जो साइंस के स्टूडेंट उनके पास तक वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा यदि कोई नीट का स्टूडेंट है उनके पास तक भी पहुँचाइए, और यदि कोई DSSB और साइंस का स्टूडेंट है उनके पास भी पहुँचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो आज की क्लास है उसमें क्वेश्चन होंगे वो 61 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले की जो क्लास है उसमें 60 तक क्वेश्चन मैंने आपके सोल्व करवा दिए थे। तो आज की क्लास हम 61 से क्वेश्चन जो है शुरू करेंगे और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आज की क्लास हम कवर करें। तो देखिए 61वां वाला जो क्वेश्चन है वो जिसमें पूछा गया है, 61वां क्वेश्चन इसमें है RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड अनुपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो RNA है वो किस में अनुपस्थित होता है। पहला ऑप्शन है गुणसूत्र में, सेकंड है कोशाद्रव में, तीसरा है राइबोसोम में और लास्ट है जीवद्रव कला में। तो देखो जो RNA है गुणसूत्र में भी होता है, कोशाद्रव यानी साइटोप्लाज्म में भी होता है और राइबोसोम में भी होता है। लेकिन जो जीवद्रव कला है, जीवद्रव कला में जो राइबोसोम है RNA है वो जो है उपस्थित नहीं होता है। तो इसलिए जो आंसर होगा इसमें डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को कैसे याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि RNA उपस्थित किस किस में होता है। तो इन तीनों में होता है, ठीक है, तो इसमें अनुपस्थित नहीं होता है। केवल आपको ये याद नहीं रखना है कि जीवद्रव कला में नहीं होता है, आपको जिनमें उपस्थित होता है उनमें भी याद रखना है कि किन किन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो गुणसूत्र में, कोशाद्रव में, राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, जीवद्रव कला में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्सेंट होता है। तो जीवद्रव कला में जो RNA है वो नहीं पाया जाता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, नहीं द वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से जो कौन सा है वो प्रोकैरियोट नहीं है। तो देखिए मैंने आपको पहले जो क्लासेज हैं उनको में जो है मैंने आपको जो प्रोकैरियोट है और जो यूकैरियोट है उनको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। यदि आपने इससे पहले की जो क्लास है वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देख लीजिए, आपको जो है उनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको ये पता लगेगा प्रोकैरियोट और जो यूकैरियोट है वो होते क्या हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रोकैरियोट का मतलब होता है जो ऐसी कोशिका जिनके अंदर जो केंद्रक है वो नहीं होता। और ये क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो है केंद्रक नहीं होता है, या आप ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है जो आरंभिक केंद्रक है वो पाया जाता है। ठीक है, आरंभिक केंद्रक होता है। ठीक है, आरंभिक केंद्रक का अर्थ होता है कि जो सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो जीव पैदा हुए थे उसमें जो जीव थे, ठीक है, उनके अंदर जो केंद्रक था वो था आरंभिक केंद्रक। ठीक है, तो ये आरंभिक केंद्रक कहलाता है, आरंभिक केंद्रक। ठीक है, तो इसे जो आज का जो आधुनिक मतलब जो जितने भी जीव हैं उनमें जो केंद्रक होता है वो उससे डिफरेंट होता है। तो इसलिए जो आरंभिक केंद्रक है उसको ये माना जाता है कि ये जो एक सत्य केंद्रक नहीं है, वास्तविक केंद्रक नहीं है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट का मतलब है कि जिनमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आप याद रखिए जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, या आप ये कह सकते हैं जिनमें असत्य केंद्रक पाया जाता है उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मैं अब आपको बताता हूँ जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में कौन कौन आता है। एक तो जीवाणु आता है और एक आती है नीली हरी शैवाल। आप याद रखिए जीवाणु और नीली हरी शैवाल ये प्रोकैरियोट में आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीधा ये भी बनता है, चाहे आपका सीटेट एग्जाम हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे DSSB हो, सभी इस प्रकार के जो एग्जाम्स हैं यहाँ पर सीधा क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोकैरियोट नहीं है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन में आपका पूछ लेगा जीवाणु नहीं है या जो नीली हरी शैवाल है वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो उसने नाम दे रखे हैं नीली हरी शैवाल के, लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे भी बन सकता है कि कौन कौन जो है जो प्रोकैरियोट हैं। तो कौन कौन हैं, तो एक तो जो जीवाणु है यानी बैक्टीरिया और एक नीली हरी शैवाल, ये दोनों ही प्रोकैरियोट में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए जो जीवाणु है,
जीवाणु क्या है, प्रोकैरियोट होता है। ओसिलेटेरिया, ठीक है, ओसिलेटोरिया, ये भी क्या है, ये एक नीली हरी सवाल होती है। जबकि आपको पता है कि जो नीली हरी सवाल है वो क्या होती है, वो जो है एक जो है क्या है, जो आपकी नीली हरी सवाल है, ठीक है, जो ओसिलेटोरिया है ये क्या है, एक नीली हरी सवाल है जो कि एक प्रोकैरियोट है। इस साथ ही जो नोस्टोक है, नोस्टोक भी क्या है, एक ये भी एक नीली हरी सवाल है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करते हैं यीस्ट की, यीस्ट एक सवाल नहीं है, कवक का एग्जाम्पल है, कवक होता है यीस्ट एक, ठीक है, जिसे फफूंदी भी आप कहते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है, तो जो यीस्ट है ये प्रोकैरियोट नहीं है। जीवाणु, ओसिलेटोरिया और नोस्टोक, ये तीनों के तीनों क्या है, ये प्रोकैरियोट है, ठीक है। तो जीवाणु और जो नीली हरी सवाल है ये प्रोकैरियोट में होते हैं। तो जो ओसिलेटोरिया है और जो नोस्टोक है ये दोनों के दोनों ही नीली हरी सवाल हैं। साथ ही एक दो नाम और मैं आपको बता देता हूँ, एक है एनाबिना और एक डायटम्स, ये भी जो है प्रोकैरियोट के ही एग्जाम्पल है, नीली हरी सवाल ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है 63, इसमें पूछा गया है लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। तो देखिए लिग्निन जो है एक बहुत ही कठोर पदार्थ होता है जो कि जाइलम के तक जो होता है, जो जाइलम टिश्यू होता है उस पर जमा हुआ रहता है। तो आंसर इसमें ए वाला ऑप्शन होगा। साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो जाइलम है उसका कार्य क्या है, तो जो जाइलम है, जाइलम का कार्य होता है जो खनिज लवण है उनका अवशोषण करना। क्या कार्य होता है, जो खनिज लवण है उनका अवशोषण करना और जल का अवशोषण करना। तो आप याद रखें जाइलम का कार्य भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रिका, ठीक है। तो केंद्रिका का कार्य क्या है, तो जो केंद्रिका होती है, केंद्रिक कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना। ये क्या करते हैं, ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो आंसर है वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, राइबोसोम का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्जी काय है। तो गोल्जी काय जो होता है वो जाली काय का समूह होता है। किसका समूह होता है, जाली काय का समूह। तो इसमें आंसर होगा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछ ले कि इसकी जो खोज है वो किसने की थी, गोल्जी काय की या जाली काय की खोज किसने की थी, तो वो की थी गाल्जी काय ने ही, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और गाल्जी काय, यदि आपसे पूछ ले गोल्जी काय खोज किसने की थी, तो जो गोल्जी हैं, गोल्जी ने इनकी खोज की थी। गोल्जी के नाम पर ही इन्होंने क्या रखा गया, इनका नाम गोल्जी काय रखा गया है। इंग्लिश में इन्हें गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीएनए पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है केंद्रिका में, सेकंड है केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो से वाला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक में, लास्ट है कोशाद्रव कला में। तो जो केंद्रक है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और केंद्रक में भी, सॉरी जो डीएनए है किसमें पाया जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और केंद्रक में पाया जाता है। तो जो आंसर होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों में जो है क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और केंद्रक में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड मिलते हैं। तो जो जेनेटिक कोड है वो मिलते हैं एमआरएनए में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन, जो मैसेंजर आरएनए होता है इनमें जेनेटिक कोड मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कोशा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। तो जो कोशा होती है, कोशा का अध्ययन किया जाता है जो कोशा विज्ञान है उसमें, ठीक है। और इंग्लिश में इसे कहते हैं साइटोलॉजी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, याद रखिए ना, साइटोलॉजी, ठीक है, CYTOLOGY, ठीक है। तो साइटोलॉजी में जो है कोशा का अध्ययन किया जाता है और आपको जो साइटोलॉजी ही याद रखना है, ठीक है। जो हिंदी है, हिंदी में कम आने के चांसेस होते हैं, कोशा विज्ञान हिंदी आप याद रख लेना, इंग्लिश भी साइटोलॉजी, साइटोलॉजी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इंग्लिश में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये साइटोलॉजी आपको हिंदी में लिखा मिलेगा, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी जो जीव विज्ञान की शाखाएँ हैं, तो याद रखना कोशा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, कोशा विज्ञान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, आत्मघाती थैली सुसाइड बैग किसे कहते हैं। तो देखिए ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। हर प्रकार के जो एग्जाम है जिनमें भी जो बायोलॉजी है या साइंस वो आती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बनता है, पूछा जाता है। तो आत्मघाती थैली जो कहते हैं वो कहते हैं लाइसोसोम को। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जब हरे टमाटर पककर लाल होते हैं तो, ठीक है। तो हम सीधे क्वेश्चन की जो आंसर है उसकी तरफ चलेंगे। तो जब जो हरे टमाटर हैं वो पक्का लाल होते हैं तो इसमें होता क्या है, जो हरित लवक है वो विघटित होकर वर्णीय लवक में बदल जाते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर होगा बी वाला ऑप्शन। तो हरे जो टमाटर है वो पक्का लाल कैसे होते हैं, हरित लवक जो विघटित होकर वर्णीय लवक में बदल जाते हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां, कोशिकाओं के कुल डीएनए में कितने प्रतिशत भाग कोशाद्रव यानी साइटोप्लाज्म डीएनए का होता है। तो आंसर होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन 1 से 5%। अगला क्वेश्चन है रिक्तिका वैक्यूल निम्न में से किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा सीधा डायरेक्ट होगा डी वाला ऑप्शन टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट झिल्ली के द्वारा जो रिक्तिका यानी वैक्यूल वो घिरी रहती है। अगला क्वेश्चन है कोशा झिल्ली का प्रमुख कार्य है।
तो कोसा झिल्ली का प्रमुख कार्य इसमें से कौन सा है? तो आंसर होगा इसमें सी वाला ऑप्शन, कोसा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण। ठीक है, यानी कोसा झिल्ली जो है यह नियंत्रित करती है कि कोसा के अंदर जो है कौन से पदार्थ जो घुलनशील है वो आने चाहिए और कौन से जो है बाहर भेजने हैं। ठीक है, तो इनका नियंत्रण कौन करती है? कोसा झिल्ली करती है। तो आंसर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो डीएनए की श्रृंखलाएं हैं वो बंधी होती हैं हाइड्रोजन बंध से, हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आपसे भी जानते हैं जो डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, और ये डबल हेलिकल होती है। ठीक है, डबल हेलिकल, ये डबल हेलिकल हो गई। ठीक है, अब इसके बीच में यहाँ पर ये क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो जो डीएनए है, डीएनए की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से बनी होती हैं। तो आंसर कौन सा होगा? द वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गवानीन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो जो डीएनए होता है, डीएनए में जो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायमीन। ठीक है, ये क्या होते हैं? चारों के चारों ये होते हैं नाइट्रोजनस क्षार। ठीक है, जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। तो जो अभी से पूछा गया है कि जो गवानीन है और साइटोसिन है, इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? तो आप याद रखना, इनके बीच में जो 3 बॉन्ड हैं वो होते हैं। ठीक है, तो जी ट्रिपल बॉन्ड सी, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं गवानीन साइटोसिन। तो गवानीन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड, तो याद रखना। साथ ही यदि आपसे पूछ ले एडेनिन और थायमीन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं, तो एडेनिन और थायमीन के बीच में होते हैं डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले एडेनिन और जो थायमीन है उसके बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं, तो 2 होते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, लेकिन जो गवानीन साइटोसिन है उसके बीच में 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डीएनए केंद्रक के अतिरिक्त निम्न किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो देखिए जो डीएनए है वो किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, इन दोनों में क्या है? डीएनए पाया जाता है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है जीन की क्रियात्मक इकाई है। तो देखिए जो सिस्ट्रोन होता है, सिस्ट्रोन जो होता है ये जीन की क्रियात्मक इकाई होता है। तो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जंपिंग जीन्स किस में मिलती है? ठीक है, तो जो जंपिंग जीन्स है वो मिलती है किस में? वो मिलती है मक्का में। ठीक है, मक्का में मिलती है, मक्का के पौधे में। लेकिन इसमें पूछा गया है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट किस में मिलती है। ठीक है, तो जो जंपिंग जीन्स है वो दोनों में मिलती है, प्रोकैरियोट में मिलती है और यूकैरियोट में भी मिलती है। ठीक है, तो जब जंपिंग जीन है, जंपिंग जीन की जो खोज थी वो हुई थी मक्का के पौधों में। और किसने की थी? जो बारबरा मैकक्लिंटोक नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है मक्का में जो है जंपिंग जीन्स की खोज की थी। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही जो जंपिंग जीन्स है वो मिलती है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो जो भारतीय साइंटिस्ट थे डॉक्टर खुराना, जो कि एक बोटनिस्ट थे, तो इन्हें जो है किसके लिए पुरस्कार मिला था नोबेल पुरस्कार? तो वो मिला था जो आनुवंशिक कोड है उसकी खोज के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन, आनुवंशिक कोड की खोज के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमैटिड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो क्रोमैटिड होता है ये अर्ध गुणसूत्र होता है, पूर्ण गुणसूत्र नहीं होता। कैसा होता है? ये अर्ध गुणसूत्र होता है, यानी कि आधा गुणसूत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो देखिए लाल सवाल में पाया जाता है, हरे सवाल में भी। ठीक है, और जो नीले हरे सवाल है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अब क्यों नहीं पाया जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में जितने भी कोशिकांग हैं सब एब्सेंट होते हैं, सिर्फ जो राइबोसोम है केवल वही पाया जाता है। कोशिकांग आप जानते ही हैं, कोशिका के जो अंग होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया वो नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता। जो नीले हरे सवाल होते हैं, जीवाणु होते हैं, ठीक है, इनमें ना तो हरित लवक मिलता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, ना ही केंद्रक मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखें नीले हरे सवाल में, तो जो नीले हरे सवाल हैं ये क्या है? ये प्रोकैरियोट ही होते हैं। तो आंसर इसलिए यहाँ पर होगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो नीले हरे सवाल होते हैं इनमें नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो लाल सवाल है और ये हरे सवाल है ये प्रोकैरियोट नहीं होते, ये यूकैरियोट में आते हैं। कभी आप ये सोचने लगो। ठीक है, तो ये यूकैरियोट में आते हैं। यूकैरियोट आप जानते हैं, यूकैरियोट का मतलब होता है जिनमें बहुत ही अच्छी तरह से यानी सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। और जिनके अंदर जो सुविकसित केंद्रक है वो नहीं पाया जाता, उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 82 मंडकण एवं लवक के अलावा किस में मिलते हैं? तो जो मंडकण होते हैं स्टार्च के कण एवं लवक के अलावा किस में मिलते हैं? हरित लवक में मिलते हैं। आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अनुभार के बढ़ते हुए क्रम में सबसे सही यौगिकों की व्यवस्था है। तो आंसर होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, टीआरएनए, आरआरएनए और डीएनए। ये क्या है? अनुभार के बढ़ते हुए क्रम में जो यौगिक हैं इनकी जो है एक व्यवस्था अरेंज है, क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक श्रृंखला वाला डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है,
तो जो 5x174 बैक्टीरियोफेज है, इसमें क्या जो एक श्रृंखला वाला डीएनए है वो पाया जाता है। ठीक है, एक श्रृंखला वाला डीएनए, या इंग्लिश में सिंगल स्ट्रैंडेड भी इसे कहते हैं, आप याद रखना, सिंगल स्ट्रैंडेड, या एसएस से भी इसे कहते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एसएस डीएनए भी इसे कहते हैं, याद रखना, एसएस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एक श्रृंखला वाला डीएनए। तो किसमें पाया जाता है? 5 इंटू यानी मल्टीप्लाई 174 बैक्टीरियोफेज में एक श्रृंखला वाला डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैंथोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर जो हरित लवक है और वर्ण्य लवक, इन दोनों में ही जो क्या है, जो ज़ैंथोफिल है ये कोशिकांग जो है पाया जाता है। सॉरी, किस कोशिकांग में पाया जाता है ज़ैंथोफिल वर्णक? तो हरित लवक में भी और वर्ण्य लवक में, बस इतना से याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, एक कोशा में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कितनी संख्या में पाया जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, अनिश्चित। ठीक है, तो एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या कितनी होती है? अनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा यहाँ पर अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, इंग्लिश में याद रखना ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, TRANSCRIPTION, ट्रांसक्रिप्शन। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो जिनके आने की संभावना है मैं साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए का संश्लेषण यानी डीएनए से जब आरएनए बनता है उसे हम कहते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो देखिए, तो जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। ठीक है, क्या होता है? आरएनए, सॉरी आरएनए नहीं, डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए होता है, याद रखना आप, डीएनए होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ? डीएनए, जेनेटिक जो मटेरियल है जीवाणु में कौन सा होता है? वो डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, हैप्लोपेपस ग्रेसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, पके हुए टमाटर की भित्ति में पाए जाते हैं? तो वर्ण्य लवक, याद रखना। और ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वर्ण्य लवक के कारण जो टमाटर का रंग जो है क्या होता है? लाल होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो वर्ण्य लवक के कारण, सीधा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस दशा में गुणसूत्र के दोनों भाग, भुजाएं, ठीक है, वो समान हो जाती हैं? तो आंसर होगा यहाँ पर मध्य केंद्रीय या मेटासेंट्रिक, इंग्लिश में याद रखना मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो जो मेटासेंट्रिक होती है, मेटासेंट्रिक जो पोजीशन होती है इसमें जो गुणसूत्र होते हैं उसके दोनों भाग जो होते हैं यानी भुजाएं वो समान हो जाती हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना इस वाले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दो कोशाओं के कोशाओं द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं? तो आंसर होगा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो जो दो सेल्स होती हैं, दो सेल्स के अंदर जो कोशिका होती है साइटोप्लाज्म, उन्हें जो जोड़ती है संरचना उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन है, एक कोशा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है? तो आंसर होगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एटीपी है? तो जो एटीपी है एक न्यूक्लियोटाइड होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पटलिका के निर्माण में भाग लेता है? तो आंसर होगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टी पाई जाती है? तो जो क्रिस्टी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, आंसर यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि क्रिस्टी किस में सहायक होती है? तो क्रिस्टी जो होती है ये श्वसन में सहायक होती है ना। तो यदि आपसे पूछ ले कि जो क्रिस्टी उसका कार्य क्या है, तो ये जो है श्वसन में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित में से थाइलोकोइड किस में पाया जाता है? तो जो हरित लवक होता है यानी क्लोरोप्लास्ट में थाइलोकोइड जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्द्रव्य जालिका जुड़ी होती है? तो किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा, आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, केंद्रक कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंड और शर्करा दोनों हैं? तो जो मंड है और शर्करा यानी स्टार्च, ये दोनों के दोनों क्या हैं? स्टार्च और शुगर जो दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट होती हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और दोनों के दोनों क्या है? ये जो शर्करा है ये मोनोसेकेराइड होती है, जो मंड या स्टार्च है ये पॉलीसेकेराइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्रिकाभ या न्यूक्लियोइड, इंग्लिश में न्यूक्लियोइड कहते हैं, ये क्या है? तो ये जो होता है ये होता है केंद्रक विहीन डीएनए। ठीक है, तो उसमें केंद्रक नहीं होता है, इसलिए इसे केंद्रक विहीन डीएनए कहते हैं। तो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कोशा में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? तो आंसर यहाँ पर होगा सी वाला ऑप्शन, 20 प्रकार के टीआरएनए कोशा में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, कोर्नबर्ग ने। अगला क्वेश्चन है, एसिटेबुलेरिया की लगभग लंबाई है? तो 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटेबुलेरिया एक कोशीय और डैश शैवाल है? तो ये एक केंद्रिक शैवाल होता है, यानी कि इसके अंदर एक ही केंद्रक होता है। तो एसिटेबुलेरिया एक कोशिकीय और एक केंद्रकीय शैवाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स प्रोटीन तथा यहाँ पर डॉट डॉट किसके बने होते हैं? आरएनए। किसके बने होते हैं? आरएनए के। तो आंसर होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित लवक की खोज किसने की, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिम्पर ने। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने हरित लवक की खोज की थी, यानी क्लोरोप्लास्ट की। नेक्स्ट है क्रिस्टी सहायक है, तो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन श्वसन में। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वो सी बेंडर ने दिया था। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी खोज किसने की थी, तो अल्टमान ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है अंतर्द्रव्य जालिका नहीं पाई जाती, तो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन जीवाणु। ठीक है, क्योंकि जो अंतर्द्रव्य जालिका ये कोशिकांग है। ठीक है, तो जो जितने भी कोशिकांग हैं वो जितने भी जो नीलियरी सवाल है और जो जीवाणु यानी कि प्रोकैरियोट में आता है जीवाणु और नीलियरी सवाल, इनमें नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिस्ट्रोन, म्यूट्रॉन तथा रिकॉन शब्द किसने दिए, तो आंसर होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बेंजर ने। नेक्स्ट है प्रोटीन निर्माण में डीएनए से कौन सा आरएनए सूचना एकत्रित करता है, तो आंसर होगा डी वाला एमआरएनए जो है ये प्रोटीन निर्माण में डीएनए से क्या करता है, जो सूचनाएं होती हैं उन्हें क्या करता है, एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमनिस सेलुला ए सेलुला कहा था, तो ये कहा था विर्कोन ने। ठीक है, कहीं कहीं आपको विर्चो भी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कोशा के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट के तारक क्रिस्टल को कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेफाइड्स। क्या कहते हैं, रेफाइड्स। तो आंसर होगा यहाँ पर रेफाइड्स के नहीं बने होते, ये होते हैं, इन्हें कहते हैं स्फीरेफाइड्स। आंसर सवाल होगा। तो कोशा के अंदर जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं उनके तारक क्रिस्टल को कहते हैं स्फीरेफाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशा भित्ति होती है, तो ये पारगम्य होती है। इसके मतलब पारगम्य का अर्थ होता है इसके अंदर कुछ भी आर पार जा सकता है। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन पारगम्य का अर्थ जिसके अंदर जो पदार्थ हैं वो आर पार जा सकते हैं, हम पारगम्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा कोशिकांग है, तो जो राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम जिसकी खोज पेलारिन ने की थी, ये क्या है, एक सबसे छोटा कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोलिसिस के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ऑटोलिसिस का अर्थ होता है जो अपने आप ही विघटित हो सकता है, तो उसे कहते हैं लाइसोसोम। तो होता है लाइसोसोम। आंसर होगा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, इसमें प्रकाशीय श्वसन निम्न में से किस कोशिकांग में होता है, तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में भी, हरित लवक में भी, और जो पेरोक्सीसोम है उसमें भी क्या होता है, प्रकाशीय श्वसन होता है या फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119वां एंटीकोडोन में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन टी आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफाइड होते हैं, तो जो रेफाइड होते हैं ये जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट के रेवे होते हैं। किसके होते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन दे वाला। ठीक है, तो ये थे 60 क्वेश्चन थे जो साइंस है बायोलॉजी है उससे थे। तो आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों में ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।